गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। आपको पता है कि जैसे आरटी रांची के द्वारा इंटरमीडिएट के सभी विषयों का मॉडल क्वेश्चन पेपर को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, तो आज हम इतिहास विषय के जो मॉडल क्वेश्चन है, मॉडल पेपर क्वेश्चन है, उसको देखना चाहते हैं। ये 2025-26 के लिए तैयार किया गया है। इसमें आपके कुल प्रश्न होंगे 80 प्रश्न होंगे इतिहास विषय में, और 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा। परीक्षार्थी ध्यान दें कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दें, है ना। इसमें आपके प्रश्न ABCD 4 खंड दिए गए हैं और कुल प्रश्नों की संख्या ऑब्जेक्टिव सहित 52 होगा, जिसमें से खंड संख्या 1 में सेक्शन ए में 30 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 1 मान होगा। इस तरह से हम यहाँ नहीं देखें, हम डायरेक्ट चले जाते हैं खंड ए के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चंस है, उस पर चले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। यहाँ 4 पशुओं के नाम दिए गए हैं, गाय, घोड़ा, हाथी और कुत्ता। आपको पता है कि मेरा ऑप्शन क्या होगा? मेरा ऑप्शन होगा घोड़ा। सही क्या होगा? घोड़ा होगा। सही घोड़ा होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई थी? अब देखिए यहाँ पर 4 डेट दिया हुआ है, 1919, 1922, 1921, 1914। जैसा कि आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। आपको पता है। तीसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। 4 ऑप्शन है, तो डायरेक्ट हम देखें, ये ईंटों से बनाए जाते थे। ये घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। ईंट से बनाए जाते थे। चौथा प्रश्न है कि मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। आप देखें, अरामाइक लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि, यूनानी लिपि की चर्चा किया गया है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि मौर्य काल, प्रश्न है कि मौर्य काल में कौन सी लिपि यानी किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। ये लिपि है हमारा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है अष्टाध्यायी के लेखक यानी रचनाकार, रचना किसने किया। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पतंजलि, पाणिनि, शूद्रक और कालिदास। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मेरा होगा, इसकी पाणिनि ने रचना की अष्टाध्यायी की। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो आपको यहां दिया है बिंदुसार, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर। तो आप देखिए, इसमें से 2 मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं, लेकिन संस्थापक का नाम पूछा गया है, तो इसके संस्थापक होंगे कौन होंगे? शासक, प्रथम शासक कौन होंगे? चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7 पर चलते हैं। आपको 7 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। यानी प्रसिद्ध कलिंग का जो अशोक के समय युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? बच्चों, ये युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, यानी 261 BC में हुआ था। 261 BC में हुआ था ये युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? तुलसीदास, वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास। तो इनके जो रचनाकार हैं वो कौन है? वाल्मीकि हैं। रामायण के मौलिक रचनाकार वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था।
सारे लोगों ने महाभारत का सीरियल देखा है आपने। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था बच्चों। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित हैं? आपको पता होने चाहिए जातक कथा का संबंध वर्तमान महावीर से है, महावीर से नहीं है, बुद्ध से है। जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? सॉरी, बुद्ध से है, संबंध बुद्ध से है जातक कथाओं में उल्लेख। नेक्स्ट प्रश्न 11, थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? तो थेरवाद का संबंध बौद्ध धर्म से है। रेहला के लेखक कौन है? रेहला के लेखक कौन है? तो आपको पता होने चाहिए रेहला के लेखक इब्न बतूता है। रेहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता है रेहला के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, किनका जन्म स्थान तलवंडी में है? जन्म स्थान किनका तलवंडी में है? तो आज पता होने चाहिए कि ये कबीरदास, नानक, रैदास और मीरा। आपको तलवंडी जो है वो गुरु नानक जी का जन्म स्थल है, गुरु नानक देव का। ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है अभी तलवंडी। तो ये किनका जन्म स्थान है? गुरु नानक देव का है। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं। नदियाँ, ये नदियाँ से संबंधित है। बंगाल के प्रसिद्ध संत गुरु नानक जी, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद और कबीर थे? नहीं, इनके जो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु। नदियाँ यानी मायापुर जो संबंध है, मायापुर या नदियाँ, उनसे संबंध है। तो किनसे संबंध है? कौन सा अच्छे हैं वो? चैतन्य महाप्रभु हैं। किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया? किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया? नेक्स्ट प्रश्न है 15, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया? तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पतन हो गया, ध्वस्त हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज, चाचर, परती और बंजर। तो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को मुगल काल में पोलज कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? पोलज कहा जाता था, पोलज कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, विजयनगर का महानतम शासक, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वीरेंद्र सिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, सदाशिव राय। तो सबसे पता हुआ चलिए कि तुलु वंश के जो शासक थे कृष्णदेव राय, ये विजयनगर साम्राज्य के महान तक शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या मेरा, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह हमारा देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1832, 1885, 1855। तो इसका आंसर होगा बच्चों 1855 में संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां, 1857 के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इस स्वतंत्रता संग्राम में जो हुआ था 1857 के विद्रोह में जो अवध का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया था? 20वां क्वेश्चन है, सहायक संधि को किसने आरंभ किया था? सहायक संधि को किसने आरंभ किया था? इसमें 4 ऑप्शन है, वेलेस्ली, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी और विलियम बेंटिंग्स। तो इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था सहायक संधि को। चौरी चौरा की घटना का भी ये प्रसिद्ध प्रश्न है। आपको देखना है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 जनवरी 1922, 5 जनवरी 1905, 4 फरवरी 1922, 20 मार्च 22, 5 मई। तो ये 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिला में पड़ता है चौरी चौरा नामक स्थान, वहां पर यह घटना हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में
हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। यहाँ दो प्रश्न आते हैं, एक आते हैं कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। लेकिन भारतीय गवर्नर जनरल की जब चर्चा हम करें तो ये सी राजगोपालाचारी होंगे, सी राजगोपालाचारी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई थी? कहता है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो आपको पता है कि भारत ने संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया है। भारतीय संविधान में कई देशों का सम्मिश्रण है, कई देशों से उनके तत्वों को लिया गया और भारतीय संविधान की रचना उस प्रकार से किया गया है। तो किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब प्रश्न है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद हैं 390, 392, 395, 399। तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद हैं। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? बर्नियर, इब्न बतूता, निकोलो डी कॉन्टी। तो किसने किया था? इनमें से कोई नहीं, निकोलो डी कॉन्टी ने किया था। किसने किया था? निकोलो डी कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा किया था। 27 नैनार संत किसकी पूजा करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत में दो प्रकार के संत थे, नैनार संत और अलवार संत थे। तो नैनार संत किसकी पूजा करते थे? नैनार संत शिव की पूजा करते थे, और अलवार संत थे वो विष्णु की पूजा करते थे। तो प्रश्न पूछा गया है कि नैनार संत के बारे में, ठीक है। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है? देखिए आपके प्रश्न में 2 बार इसको रिपीट किया गया है। ऐसे प्रश्न आपको बीच बीच में आते रहेंगे, आपको ध्यान रखना है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? किताबुल हिंद, रिहला, आईन अकबरी और बाबरनामा। तो किसकी रचना की थी? रिहला की। आपने देखा था पहले वहां से। 29 में 29 में कहता है कि कौन सा मूलतः भारत का नहीं है? यहाँ 4 फसल के नाम दिए गए हैं, मक्का, आलू, टमाटर। इनमें से सभी, तो मक्का भी आपके पुर्तगाल से आया है, आलू भी आपके पुर्तगाल से भारत आया है, टमाटर भी आपके पुर्तगाल से आया है। इसीलिए इसका ऑप्शन होगा बच्चों, इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक हमारे थे जहांगीर, जिन्होंने 1617 ईस्वी में तंबाकू पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था। बच्चों आपको इस प्रश्न से बहुत सहायता मिला होगा, बहुत हेल्प मिला है। आप इस प्रकार के नियमित प्रश्नों का अभ्यास करते रहें तो आपको परीक्षा में बहुत सहायता मिल सकता है। धन्यवाद। इसके साथ में कहते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।